डोनाल्ड ट्रंप का वर्ल्ड व्यू तारिक साहब बड़ा डिफरेंट है। अच्छा। वो दुनिया को इस तरह नहीं देखता। वो कहता है पहले दिन से मैं पुलिसमैन नहीं हूँ दुनिया का। डोनाल्ड ट्रंप ने आके सबसे ज्यादा बैश किसे किया आप देखें, सारे इत्तेहादियों को। और डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को बिठा के किम जोंग उन की तारीफ की है, जिस पे वो नाराज हो गए। 2027 में चीन हमला कर देगा ताइवान के ऊपर। दुनिया के 60% जो बहरी जहाज हैं उनका ठेका किन्हें मिला हुआ है? चीनी कंपनियों को मिला हुआ है। यानी टेबल के इस तरफ बैठा है ट्रम्प और ऐसे बिठाया हुआ है उनको, पूरा यूरोप बैठा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप है बिजनेसमैन, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप वाला। वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पॉलिसी को नहीं मानता कि 15-15 20-20 साल के मंसूबे हों। दो चीज़ें मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्या ये स्ट्रेटजी ये थी कि यूक्रेन में अगर रूस को इंगेज कर लिया जाए तो अल्टीमेटली यूरोप और अमेरिका यकसू हो जाएंगे चीन के ख़िलाफ़? ये पॉलिसी उनके दिमाग में ये थी। क्या ये दुरुस्त है? डेफिनेटली, और ये बड़ी प्रैक्टिकल किस्म की पॉलिसी थी। इसके अंदर अगर बाइडन की कंसिस्टेंसी रहती तो इसके अंदर 1 इंच भी तब्दीली नहीं आनी थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का वर्ल्ड व्यू तारिक साहब बड़ा डिफरेंट है। अच्छा। वो दुनिया को इस तरह नहीं देखता। वो कहता है पहले दिन से मैं पुलिसमैन नहीं हूँ दुनिया का। वो ऐसे अमेरिका को नहीं देखता कि जो पराई जंग के अंदर इन्वॉल्व हो। और ये उसका हमेशा से ही नैरेटिव रहा है। आपको पता होगा इलेक्शन कैंपेन में भी वो कहता था मैं फौजी ट्रूप्स नहीं उतारूंगा फॉरेन लैंड के ऊपर है। और डोनाल्ड ट्रंप ने आके सबसे ज़्यादा बैश किसे किया आप देखें, सारे इत्तेहादियों को। उसने पूरी अमेरिका की जो पॉलिसी थी उसके अंदर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लेके आया है। और ये ज़ुबानी नहीं लेके आया। अगर अभी आपने बात की नॉर्थ कोरिया का, किम जोंग उन वहाँ के ऊपर खड़ा होगा, कल परेड के अंदर है। और डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को बिठा के किम जोंग उन की तारीफ की है, जिस पे वो नाराज़ हो गए। उन्होंने बिठा के इनको लेसन दिया यूरोप के अंदर। अगर आप देखें म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर उनके नायब सदर जेडी वैंस जो थे, उन्होंने जाके बताया कि हम क्यों अपने फौजी मरवाएं तुम्हारे चक्कर में, तुम क्यों उस रशिया के करीब चले गए। और डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेट किया कि मैं 75,000 अपने आर्मी के ट्रूप्स निकाल दूंगा। आप हैरान होंगे, मैं नाज़रीन को बताऊं, यूके की आर्मी पाकिस्तान की पुलिस से भी कम है। 75,000 फौजी हैं सिर्फ उनके पास। अगर आज जंग होती है वो जंग लड़ने के काबिल नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपनी 6 बड़ी जो है असला साज फैक्ट्रियां जो है उसके लाइसेंस जारी करके रिक्रूटमेंट के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। गए वो ज़माने ह्यूमन राइट्स की बात थी, सॉफ्ट पावर की बात थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यू आर ऑन योर, साढ़े ते ना रहना। वो अपने फौजी निकालने की बात कर रहा है। और यही पुतिन की फतह है। आज यूरोप और अमेरिका एक पेज पे नहीं है, लेकिन रशिया और चाइना हमेशा से एक पेज पे थे। अगर पिछले 20 साल की ट्रैजेक्टरी देखें, और वो मज़ीद उसमें सोलिडिफाई होता हुआ हमने मामले को देखा है। तो मेरे ख्याल में दूर दूर तक नो पैरेलल। और डोनाल्ड ट्रंप आके मेरे ख्याल में चीनी नैरेटिव को एक तरह से उन्होंने इंडोर्स किया। आप देखें उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया इंडिया पे, लेकिन रीनिगोशिएट कर रहे हैं किसके साथ? चीन के साथ है। तो वो चीन को उस तरह से टफ टाइम नहीं देना चाहते। और ताइवान के कैपिटल में यही बहस हो रही है। अभी परसों की हम बात करते हैं कि वहाँ अमेरिकन सेनेट की आर्म्ड जो सर्विसेज कमेटी है, रॉजर विकर, उसके प्रेसिडेंट गए हैं और उन्हें कह रहे हैं कि हम जॉइंट वेंचर करते हैं, हम जो है मिल के जो है असले की प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप गुफ्तगू करते नज़र नहीं आते। जब वो जी जिनपिंग से बात कर रहे थे फ़ोन के ऊपर, उन्होंने ये वाली डायमेंशन का तज़किरा नहीं किया कि ताइवान की हमने बात नहीं करनी। और अमेरिका कह चुका हुआ है, पॉलिसी रिपोर्ट्स के अंदर है, उनके बड़े बड़े थिंक टैंक कह चुके हुए हैं, कार्नेगी फाउंडेशन कह चुकी हुई है, हेरिटेज फाउंडेशन कह चुकी हुई है, 2027 वो साल होगा जब अटैक करेगा चाइना ताइवान के ऊपर। 2027 में। और जिस तरीके से चाइना के, अगर हम बहरी बेड़ों की बात करें, अगर हम बहरी जहाज़ों की नेवी की बात करें, दुनिया में सबसे ज़्यादा टॉप नॉच किस्म के जो बहरी जहाज़ हैं, वो तकरीबन अगर मैं बता सकूं यहाँ पे अपने नाजरीन को, तो वो तकरीबन 300 के करीब जो हैं वो उनके पास हैं, चीनियों के पास हैं। और उससे काफ़ी तादाद कम जो है वो अमेरिकन के पास है। आगे हम फर्दर बात करेंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर जो अमेरिका पैसिफिक को अपना अमेरिकन सी कहता है, चीनियों ने उसके लिए क्या अब रेसिपी तैयार कर रखी है, अगर हम उसके ऊपर आएंगे, स्विच करें उस पर आएंगे। लेकिन सर मैं उससे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपने बात की कि 2027 में चीन हमला कर देगा ताइवान के ऊपर, ये बढ़िया, आपने उनको इतना स्पेसिफिकली पता है? उन्होंने स्पेसिफिकली, उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से चीनी जो है समंदर में मनूवर कर रहे हैं और जिस तरीके से उनके जो बहरी जहाज़ों का बेड़ा तैयार हो रहा है। और आप हैरान होंगे, दुनिया के 60% जो बहरी जहाज़ हैं उनका ठेका किन्हें मिला हुआ है? चीनी कंपनियों को मिला हुआ है। अच्छा। और चीनी कंपनी, जो चीनी फौजी इदारे हैं, वो सिविल इदारों के साथ मिल के इस तरह काम करते हैं कि अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है गेज करना कि टोटल जो उनका दफाई बजट है वो है कितना।
पिछले साल उनका बजट आया और अभी जो बजट आया वो है $249 बिलियन है। और ताइवान बिलीव करता है ये ठीक नहीं है, उन्हें लगता है ये जीडीपी का तो कुछ भी नहीं, तो पीनट्स बनते हैं। जबकि अमेरिकन बिलीव करते हैं 450 से 700 अरब डॉलर का उनका बजट है, क्योंकि वो दिफाई बजट के अंदर सिविल अदारों के साथ जो कॉपरेशन करके काम कर रहे हैं, जिसके अंदर ये ड्रोन्स आगे हम बात करेंगे, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, एआई की बात करेंगे, ये जो नया मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर चीनी कंपनियां काम कर रही हैं अपने प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करके, उनका तज़किरा नहीं है। और ताइवान इस चीज़ से डरता है, ताइवान तो हलवा है उसके लिए। ये मुझे बताइएगा, ये तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका तो बेड़ा गर्क हो गया। कैसे? वो यूरोप जो उसका सदियों से, एक सदी से इत्तेहादी था, वो उसको शक व शुबहात की नज़र से देखता है। वो पूरे यूरोपियन लीडर्स को अपने ओवल ऑफिस में बैठाता है, ऐसे सामने ऐसे बैठाता है जैसे क्लास दे रहा है उनको, जैसे छोटे बच्चों को समझा रहा है। वो जो तस्वीर सामने आई थी जिस पे तमाम यूरोपियन लीडर्स ऐसे, ट्रंप बैठा हुआ है और यूरोपियन लीडर सामने बैठे हुए हैं, उस तस्वीर से तो ये तासुर उभरा था कि उसने कहा ये एम्बैरसिंग मोमेंट है यूरोपियंस के लिए कि वो अमेरिकी सदर ने उनको अपने ऐसे टेबल पे बिठा के बात कर रहा है। एक होता है ना आमतौर पर हजूर मिलते हैं ऐसे बराबर बैठते हैं, बराबर नहीं सर, बिल्कुल ऐसे, यानी टेबल के इस तरफ बैठा है ट्रम्प और ऐसे बिठाया हुआ उनको, पूरा यूरोप बैठा हुआ है। ट्रम्प ने उन्हें सबको वो कर दी, लाइन हाजिर कर दिया। सर वो तो उसको बकायदा कहता है भाईजान असी यूएन दे विच पैसे क्यों दईए, तुही दियो भूत ही दियो। अब आप एक और चीज़ देखें, अब वो जर्मनी जो हमेशा सॉफ्ट पावर के तौर पे इमेज अपना ड्रॉ करता था, उसने अपना दिफाई बजट बढ़ा दिया है। वो जापान जो अमेरिकन प्रोटेक्शन, अमेरिकन सिक्योरिटी पैक्ट की वजह से कहता है भाई अमेरिका थोड़ा दिफा करेगा, उन्होंने अपनी आर्मी को मैनेज करना शुरू कर दिया है। पूरे यूरोप ने अंगड़ा ही लिया है बाकायदा कि भाईजान है क्यों हो रहा है। बिल्कुल। तो यानी कि दूसरी तरफ अमेरिका के इत्तेहादी जो हैं उसको शक व शुबहात की नज़र से देख रहे हैं। और एशिया में जो उसका सबसे बुनियादी इत्तेहादी था इंडिया, वो जाके शंघाई ताउन तंजीम में जाके बैठ गया, रूस के नज़दीक है। उसने रूस की वजह से लड़ाई ले रही है पूरे यूरोप और अमेरिका से, रूस से पीछे नहीं हटा। अब वो जाके चीन के करीब भी हो गया। तो इतनी बड़ी शिकस्त जो हम यहाँ बैठे देख रहे हैं, असेस कर रहे हैं, क्या वजह है कि अमेरिकन और यूरोप इसको असेस क्यों नहीं कर रहे? मेरे ख्याल में यूरोप तो डेफिनेटली कर रहा है उस चीज़ को, वो गेज कर रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वो लेवरेज देने को उन्हें तैयार नहीं। इसमें कोई शक नहीं है, फ्री राइडर है यूरोप। इन्होंने हमेशा चाहा कि अमेरिका जो है वो उस इक्वेशन में रशिया के सामने खड़ा हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप है बिजनेसमैन, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप वाला, वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक पॉलिसी को नहीं मानता कि 15-15, 20-20 साल के मंसूबे हों। वो कहता है जो चीज़ है प्रैक्टिकल है, जो आज है वो अभी है, और वही सारा सच है। उसने आके वही आईना उन्हें दिखा दिया है और उसी तरीके से उनके साथ बात की है जिस तरह यूरोपियन बात सुनने के लायक थे और काबिल थे। पूरा यूरोप जो है अपनी हरकतों की वजह से अमेरिका को जो है सामने खड़ा करता था रशिया के। और डोनाल्ड ट्रंप ने मेरे ख्याल में आके, अगर हम फेयर बात करें तो उसने बिल्कुल ठीक किया। हर कंट्री अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। उसे क्या ज़रूरत पड़ी है कि 7 समंदर पार जाके क्रॉस द अटलांटिक जाके एक ऐसे मुल्क के साथ लड़े जिसके साथ उसकी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ही नहीं है। और यही चीज़ उसे रशिया समझा के आया। पुतिन ने यही कहा हमारा आपके साथ तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, हमारा तो इनके साथ प्रॉब्लम है, ये पीछे हट जाएं अपने मौक़िफ़ से। और जिस तरीके से इन्होंने 20 साल की अपनी हरकतें की हैं उसके ऊपर रिविजिट करें अपनी पॉलिसी को, तो रशिया भी लड़ना नहीं चाहता। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से लेके जितने हैं जर्मन हैं, ये सारे उन्हें बता दिया हुआ है कि भाई आप हमारे सर के ऊपर दुनिया से पंगेबाजी ना करें, और स्पेशली जो है रशिया के साथ है। और वो सबको एक ही नज़र से देखता है और वह ट्रेड है। और उसके लिए मेगा उसका जो अपना थिएटर है पब्लिक का, जो उसका वोट बैंक है, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुकम्मल तौर पे अब खड़ा हुआ है। और इसी वजह से मेरे ख्याल में उन्होंने इलेक्शन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को चुना कि जो पॉलिसी यूक्रेन से मुतल्लिक है वो अनजस्टिफाइड है, कि टैक्स पेयर का पैसा जाके उस वेपन पर लग रहा है जो दूसरा मुल्क जो है लड़ाई कर रहा है। आप देखें, इसीलिए इजराइल के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो है वो उंगलियां उठ रही हैं कि अमेरिका अपनी कॉस्ट के ऊपर एक पराई जंग के अंदर क्यों इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका हुआ है। आप टकर कार्सन का इंटरव्यू देखें हैं, आप चेक करें, वो लोग जो फॉक्स न्यूज़ के राइट विंगर्स हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के ट्रम्पर जिन्हें कहते हैं, जो ट्रंप के लिए कंपेन चलाते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि डेविएट करो इस पॉलिसी से। हम पराए मुल्क आके हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, यूरोप नहीं कर सकता, तो इजराइल क्यों करता है। तो मेरे ख्याल में एक जो ट्रेडिशनल वहाँ पे नैरेटिव था उसके खिलाफ आवाज़ खड़ी हो रही है। और तारिक साहब, सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से नाकद रहा है वॉर इंडस्ट्री का।
وہ کہتا ہے جہاں پہ کنفلکٹ ہیں کیونکہ یہ بینیفیشری ہیں اس چیز کے, وہ ویپن وہاں پہ بیچیں گے, اور امریکہ بھی اس کا پارٹ تھا. اس نے کہا اب یہ گیم ختم ہو جائے گی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ایلن مسک کو اس نے آگے لے کے آیا, اور جس طریقے سے ڈفرینٹ لوگ اینٹیز, اس نے ڈیپ اسٹیٹ کو چیلنج کر دیا امریکہ کے اندر کہ ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے. نہیں, ابھی امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جی جی جو ورلڈ وار 2 کے بعد سے ایک پوری پالیسی لے کے چل رہی تھی, کیا امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ سب گوارا کر لے گی جو ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں؟ ان کے لیے بڑا مشکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے پہلے دور کے اندر اسے جو ہے بیوروکریٹک ڈلے میں ڈالا, کچھ کرنے نہیں دیا 2016 سے 20 کے پیچ کے اندر ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے چیزیں سمجھنا بڑی مشکل تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں, جس طریقے کے ڈیپ اسٹیٹ, کیونکہ اتنی انٹرینچڈ اور امبیڈ ہو چکی ہوئی ہے سسٹم میں. لیکن 2000 ہم دیکھتے ہیں 24 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ آیا نومبر کے اندر ہے, تو اس نے 4 سال مکمل طور پہ اس کے اوپر کام کیا تھا. ہم جس طریقے سے دیکھتے ہیں اس نے آ کے بند کر دیے وہ تمام ہیومن رائٹ سے متعلق جتنے ادارے تھے, اور جس طریقے سے اس نے ری اسٹرکچرنگ کی ہے, اسپیشلی اس کی جو کہ ان کا فارن آفس ہے اس کے اندر جو انہوں نے لے آف کرنا شروع کیا ہے, ایک ریڈنڈنسی کا سائیکل چلایا ہے, اور جو انہوں نے ڈاؤن سائزنگ کی ہے یا رائٹ سائزنگ آپ کہہ لیں وہ کی ہے, وہ میرے خیال میں کوائٹ آبویس ہے کہ اس کے پاس ایجنڈا پہلے سے تیار تھا. اس نے آتے ہی اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کر دی, سوائے نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں وہ وار میں انوالو نہیں ہونا چاہتا, لیکن سچویشن سم ٹائم بڑی پریکیریس ہو جاتی ہے. اسے جانا پڑا اس میں ایران میں, لیکن آپ دیکھ لیں ٹروپس نہیں اتارے اس نے, اور 12 دن کے اندر وار ختم کر دی ہے, اور اس نے الٹا پریشرائز کیا اس کو ہے کہ یہ چیز ختم کرو. تو ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسی ہائپر ورلڈ کے اندر منور کر رہے ہیں اپنے, اور یاد رکھیں ہی از اے ویری کننگ گائے, وہ کون مین ہے. وہ اس کی کتاب وغیرہ پڑھ کے دیکھیں جو اس کی سوانح حیات ہے, تو ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ میڈ مین تھیری پہ کام کرتا ہے, جو تھیری کہتی ہے اپنے دشمن کو ایمبیگوٹی میں ڈالو, اسے ابہام کی کیفیت میں ڈال دو, اسے پتہ نہ چلنے دو کہ تمہاری نیکسٹ موو کیا ہے. وہ صبح کچھ کہتے ہیں شام کو کچھ کہتے ہیں, لیکن اس چیز کا اس کو فائدہ ہوا. وہ ایک دن کہہ رہے ہیں کہ میں نے سب مرین جو ہیں پوٹن کے ارد گرد کھڑی کر دی ہیں, اور اگلے ہی ہفتے جو ہیں پوٹن کے لیے ریڈ کارپیٹ بچا کے B-2 بمبارڈ جو طیارے ہیں ان کے تھرو انہیں سلامی پیش کر رہے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتے ہیں ایسی دنیا کے اندر منور کیسے کرنا ہے. تو میرے خیال میں یورپ کو بھی انہوں نے بتا دیا ہے کہ آپ مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے ہیں, اور رشیا کے ساتھ بھی بڑے پریکٹیکل بات کی, اور روس اس کو سمجھتا ہے. یاد رکھیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے کوئی ڈیموکریٹک پرسنالٹی نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اسٹرانگ مین کو بڑا پسند کرتے ہیں, اور پاکستانی کیس میں بھی ایسا ہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے جو مودی کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, انہیں لگتا ہے یہ فری رائڈر ہیں, انہوں نے ایکسپلائٹ کیا ہمارے سسٹم کو کہ ہماری چیزوں پہ ٹیرف لگا دی ایکسٹرا, اور ہمارے لیے اپنے حوالے سے ڈیولپنگ نیشن کے کانٹیکس میں ہم سے لیوریج لیتے چلے آ رہے ہیں. اور اسی لیے مودی کو بہت اچھا اس نے جواب دیا ہے, لائف اسٹاک سیکٹر کھولو, ایگریکلچر سیکٹر کھولو, ہمارے جو اپنا سرمایہ کار ہیں ان کے لیے, نہیں تو گیٹ ریڈی ٹو ٹیسٹ یور اون میڈیسن.